किस तरह छोड़ूं मैं तुम्हें, किस तरह छोड़ूं मैं तुम्हें, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ माही एंड आई वेलकम बैक यू ऑल टू माय चैनल। This is the third episode of the chapter John Elia. In the previous two chapters, we discussed about his life, about his love story, about his divorce, and in the second episode, we discussed about the life after his divorce, the depressed life. We discussed his poetry, but in this third episode, this is the last episode of this segment. बट नॉट द लास्ट एपिसोड ऑफ जॉन एलिया। इसके बाद भी बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे, बट उनमें मैं इनकी पोइट्री को डिस्कस करूंगा, इनकी पोइट्री को आपके साथ बांटूंगा, क्योंकि जॉन एलिया एक समंदर थे, एक समंदर हैं, और एक समंदर को मैं एक छोटे से प्याले में नहीं भर सकता। ये वीडियो छोटे छोटे प्याले ही हैं, तो काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे, बट उनकी निजी जीवन पे, उनकी पर्सनल लाइफ, It is the last episode of John Elia's personal life. और इसमें we are going to discuss the most important part of his life, the most important, the most painful part of his life. एक बार की बात है, जॉन एलिया अपने किसी दोस्त की शादी में, अपने किसी दोस्त की बहन की शादी में गए थे, और वहाँ पर एक कुर्सी पे बैठे थे। जाने माने शायर थे ये, उस समय पर भी लोग जानते थे इनको। एक कुर्सी पर बैठे थे और ये नोटिस करते हैं कि पास में बैठी एक मोहतरमा इन्हें बहुत देर से टुकर 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 देखे जा रही हैं। ये भी थोड़ा थोड़ा उन्हें देख लेते थे। अब ये देखते हैं कुछ दिनों के बाद वो मोहतरमा इन्हें खत भेजने लगती हैं, काफ़ी सारे इन्हें खत भेजती हैं, और उन खतों में इनसे मोहब्बत करने का, इनसे मोहब्बत होने का दावा करती हैं। उनका नाम फरेया था, और फरेया नाम का जिक्र हमने, अगर आप जॉन एलिया को पढ़ना, सुनना, समझना पसंद करते हैं तो आपने देखा होगा जॉन एलिया की कई सारी रचनाओं में फरेया नाम मौजूद है। तो मैं आपको इनकी कहानी बताना चाहता हूँ। ये मोहतरमा बेसिकली इनको काफ़ी सारे खत भेजा करती थी, उन खतों में मोहब्बत का जिक्र होता था। जॉन एलिया की सबसे ख़ास बात ये थी, जो इनको आगे चल के सबसे ज़्यादा दुखी दिया इस खास बात ने, ये खास बात ये थी कि सबका दिल रख लेते थे। ये किसी का दिल तोड़ने में, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने में बिलीव नहीं रखते थे। इनको लगता था कि हाँ, ये सबको खुश करके रखें, इनको खुशी बांटना काफ़ी पसंद था। और उस बात का जिक्र उन्होंने अपने एक शेर में भी बोला है, शायद मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं। तो ये भी उन खतों का जवाब देकर बोल दिया करते थे कि मैं भी फरेया तुमसे मोहब्बत करता हूं। खैर ये मोहब्बत नहीं करते थे, पर दिल रखने के लिए बोल दिया करते थे। इन्हें लगता था कि एक छोटे से जवाब से, एक इजहार से अगर दूसरे शख्स को बहुत बड़ी खुशी मिले, बहुत बड़ी मुस्कान उसके चेहरे पे आए मेरी वजह से, तो इसमें क्या हर्ज है। तो इसलिए बोल दिया करते थे कि मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और ये बात उन्हें आगे चल के सबसे ज़्यादा, इस बात ने उन्हें तोड़ा था, और इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी एक गज़ल में भी किया है। फरेया की खूबसूरती दिखाई है इस गज़ल में, फरेया की मोहब्बत को दिखाया गया है। तो मैं आपको इस गज़ल को पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत खूबसूरत गज़ल है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट गज़ल्स रिटन बाय जॉन एलिया। तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। मैं तुम्हारे ही तो दम से जिंदा हूँ, मर ही जाऊं तो तुमसे फुर्सत हो। तुम हो खुशबू के ख्वाब की खुशबू, और उतनी ही बेमुरव्वत हो। देखो इस शेर की गहराई को। तुम हो खुशबू के ख्वाब की खुशबू, और उतनी ही बेमुरव्वत हो। बेमुरव्वत मतलब आदर ना करने योग्य, जिसका आदर ना नहीं करना चाहिए। और उतनी ही बेमुरव्वत हो। तुम हो पहलू में पर करार नहीं। पहलू मतलब बाहें, करार का मतलब चैन। तो बोल रहे हैं तुम हो पहलू में पर करार नहीं, यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो।
फुरकत मतलब जुदा। बोलना चाहते हैं तुम मेरी बाहों में हो पर मुझे चैन नहीं, और ऐसा लग रहा है जैसे तुम जुदा हो। तुम हो अंगड़ाई रंगो निहात की, निहात का मतलब भी खुशबू ही होता है। तुम हो अंगड़ाई रंगो निहात की, अब अंगड़ाई से क्या शिकायत हो। किस तरह छोड़ दूं मैं तुम्हें, इसको मैंने स्टार्टिंग में बोला है। किस तरह छोड़ दूं मैं तुम्हें, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। किस लिए देखती हो आईना, किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। दास्तां खत्म होने वाली है, दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। एक नज्म भी मैं सुनाता हूँ क्योंकि माहौल इतना अच्छा क्रिएट हो जाता है जब मैं जॉन एलिया की बातें बोलता हूँ, जॉन एलिया को पढ़ता हूँ, जॉन एलिया को सुनाता हूँ। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोएट, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट राइटर टिल नाउ। मैं बहुत सारे शायरों को पढ़ता हूँ, मुझे बहुत सारे लोग पसंद हैं, बहुत सारे, क्योंकि हर राइटर की एक अपनी अलग स्टोरी, एक अपनी अलग कहानी है जहाँ से वो उठ कर आया है, और वही कहानी उसी कहानी की महक उसकी लिखावट में नज़र आती है। तो हर राइटर अपनी नज़र में अपने रास्तों पर अपनी लिखाई के रूप में सबसे अच्छा है। पर ये एक ऐसे शायर थे, एक ऐसे शेरसाज थे जिनको जितनी बार भी पढ़ो बहुत सुकून मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है, बहुत समझने को मिलता है। तो मैं आपको सुनाता हूँ। ये नज़्म मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे किताबों से भी अथाह प्रेम है। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ अपनी किताबों से, आपको दिख ही रहा होगा। मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि जब मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई दोस्त होना चाहिए और मुझे दुनिया में कोई ऐसा दोस्त मिल नहीं पा रहा था, तो मैंने इन किताबों से हाथ मिलाया और ये ज़िंदगी भर के लिए मेरी हमसफ़र बन गई। तो मैं आपको सुनाता हूँ एक नज़्म। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, ये आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस नज़्म है। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज है जिस रम्ज का मारा हुआ है जहन, रम्ज मतलब जादू। इनमें एक रम्ज है जिस रम्ज का, क्या कहना चाहते हैं, इन किताबों में एक जादू है जिस जादू का मारा हुआ है जहन। मुश्दा इशरात अंजाम नहीं पा सकता, सुकून नहीं पा सकता, दवा नहीं पा सकता। मुश्दा इशरात अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता।